शक्तिं जगत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौरबलं महात्मं गौरी योगेन्द्र श्री शंकराचार्य मथात् पद्मपादं तत्कामर्कं तत्सुखं कंपोतकं वातककारमन्यान्यस्मद्गुरुं सन्ततमां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बाला सूत्रभारगतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः हरि ओम्। मनोजवं मारुतवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवीयं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ पार्थाय परिबोधितां भगवता नारायणेन व्यासेन गतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतं मध्यामृतवर्षिणी भगवती मष्टादशाध्यायिनीं मम्बत्तां सन्निधां भगवद्गीते भवद्देहि। गोविंद मेरी यह प्रार्थना भूलूं न मैं, और निष्काम होकर गोविंद दामो देहांत काले तुम सामने बंसी बजाते मन को लुभा गाता यही मैं गोविंद दामोदर। प्यारे जरा तो मन में बिचारो क्या साथ जावे यही साथ गोविंद दामोदर नाता हमारा जग से भला क्या आए यहाँ क्यों कर क्या रहे। सोचो विचारो हरि को पुकारो गोविंद दामोदर। सच्चे सखा हैं हरि जी हमारे माता पिता के भूलो न भाई दिन रात गाओ गोविंद दामोदर। हे नाथ अब तो ऐसी दया जीवन निरर्थक जाने न पाए। और ये मन न जाने क्या क्या दिखाए कुछ बन न पाया मेरे संसार में ही आसक्त रहते दिन रात अपने मतलब सुख के लिए लाखों दुख ये दिन ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं अपने को निष्काम। मैं आपको चाहूं और पाऊं संसार का भय खच रहे। वह योग्यता दो सत्कर्म करने अपने हृदय में सद्भाव और नरतन है साधन भव सिंधु ऐसा समय हे प्रभु मुझे निर्भिमानी बना दो दारिद्र हरो दानी बना आनंदमय विज्ञानी बना दो मैं हूँ तुम्हारी आशा। करार बिंदे पदार बिंद
मुखारविन्दे विनिवेश्य वटस्य पक्रस्य कुटे शयामि बालं मुकुन्दं त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्ति विश्वस्य परं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमन्तरम् वायुर्यमोघे वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहः नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमः पुरस्तात् नमोऽस्तुते सर्वते अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखी अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् यच्चावहासार्थं विहारशय्यासनभोजने एकोऽथवाप्य च ततः समक्षं तत्क्षामयेतामहमब्रवीमि त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता च पिता बोलो त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम सारे रे गा मा पा अमंगल भजो हरि गोपाल हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल हमारे गोपाल हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल जसुदा के लाल कन्हैया नंद लाल हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल हमारे मोर मुकुट कांधे कर धनिया मोर मुकुट कांधे कर धनिया मोर मुकुट कांधे कर धनिया मोर मुकुट तुमकी चलत बाजत पैंजनिया तुमकी चलत गलमोतियन की माल हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल लुक छुप कान हिजाबत मैया लुक छुप कान हाथ ने आवत कुंवर कन्हैया हाथ ने आवत ढूंढत गो
गोपी बाल बाल हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल। नाम में है आकर्षण कृष्ण नाम में है आकर्षण कृष्ण नाम भवसागर तारण कृष्ण नाम। भजमन कृष्ण मुरार हमारे प्रभु गिरधारी बाल हमारे गिरधारी यशोदा के लाल कन्हैया नगरदार। जाके हृदय प्रेम रस सागर जाके हृदय प्रेम रस बाको साथ करत नट बाको साथ करत गोपालक गोपाल हमारे हरि गोपाल हरि गोपाल। जारे जारे मन हरि के पास अब जारे जारे मन हरि के पास जारे जारे मन हरि के पास। जब लगे हरि के पास न जाबे जब लग हरि के पास न जाबे जब लग हरि पास न जाबे जब लग हरि के तब लग सुख सपने नहीं पावे तब लग सुख सपने। मूर्ख मन काहे उदास न हरि के पास जारे जारे मन हरि के पास अब जारे जारे मन हरि के पास। यहाँ नहीं कोई सहाय करता यहाँ नहीं कोई मूर्ख मन काहे किस पर मरता मूर्ख मन काहे किस पर चरण कमल की गहिले आस जारे मन हरि के पास जारे जारे मन हरि के सारे रे गा मा पा पा मा ग रे सारे रे गा मा पा मा पा धा नि सा नि ध प म ग ग रे 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 नि ध नि प ध मा गा मा पा मा सा नि सा ग रे मा ग रे सा नि सा ग रे मा ग रे सा नि सा रे रे गा। अब जारे जारे मन हरि के पास जारे जारे मन हरि के पास। हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम से बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।
सभायाम उपस्थित सभी साधक वृंद और हमारे संत विद्यालय के छात्रगण, प्यारे प्रिय छात्रगण, देखो सत्संग ब्रह्म विद्या हम लोग बड़ा सौभाग्य है। भगवान की महती अनुकंपा कृपा हुई, उन्होंने हमें मानव शरीर दान किया। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हम सबको मानव शरीर दान कर देते हैं। मानव शरीर उन्होंने किस लिए दिया? बड़ा भाग्य था तो उन्होंने दिया। उन्होंने इसलिए दिया कि ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके ये नर से नारायण मेरा स्वरूप जान लेगा कि वो मनुष्य ही परमात्मा को, आत्मा को जान सकता है, परमात्मा को मान सकता है। अन्य किसी में शक्ति नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। वो अपना पुण्य भोगते हैं परंतु नया कार्य करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य नवीन नवीन कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान ने शरीर दिया कि कर्मयोग की साधना करेगा, ज्ञानयोग की साधनाएं करेगा, भक्ति योग की साधनाएं करेगा, तो ये कृतकृत्य हो जाएगा, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा और ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा। ये मेरा साक्षात स्वरूप है। भगवान को महती प्रसन्नता हुई, तभी तुलसीदास जी ने कहा है हमारा सबका बड़ा महती कृपा प्रभु की। बड़े भाग मां बड़े भाग मां सुर दूर श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम। साधन धाम निदा पापा गारे गारे साधन धाम पाई न देहि पर श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम। तो सत्संग यही है कि हम लोग सारे मानव मात्र प्राणी कृतकृत्य भी हो सकते हैं और प्राप्त प्राप्तव्य हो सकते हैं, ज्ञात ज्ञातव्य हो सकते हैं। यदि क्रिया प्रधान है तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे, क्रिया प्रधान क्रिया की कर्मियों के साधनों के माध्यम से, और हम प्रेम प्रधान है तो प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएंगे, प्रभु को मिल जाएंगे, प्रभु मिलेंगे। और विचार प्रधान है तो हम महाराज ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएंगे, स्वरूप का हमें बोध हो जाएगा। मनुष्य शरीर से ही हम लोग सत्संग कर सकते हैं। सत्संग के माध्यम से हम लोग के अच्छे कार्य भी कर सकते हैं और सत्संग के माध्यम से हम परमार्थ की सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। और कुसंग से लोक भी नहीं बनता है तो परलोक क्या बनेगा? क्या खाक मुसलमान होंगे? प्रसंग चल रहा है कि भगवान बोले मेरे को समग्र रूप से जान ले, वही वास्तव में महान मेरा शिष्य है, मेरा भक्त है, कि मैं निराकार हूँ, साकार हूँ और निराकार साकार से भी विलक्षण हूँ, अनिर्वचनीय भी हूँ। ऐसा जो जान ले तो भगवान वो समग्र प्रकार से जानने की प्रणाली बताई है। आसक्ति भगवान से प्रेम करें, आश्रय भगवान का लें और कर्म भी प्रभु के लिए करें और दुनिया की आसक्ति छोड़ दें, आश्रय संसार का छोड़ दें। इसका अर्थ भगवान कह रहे मेरा तो लो लेकिन संसार का छोड़ो भी,
और तभी मेरा आश्रय आप ले सकोगे, नहीं तो आश्रय कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है। आश्रय मत करो बंदे, आश्रय छूट जाते हैं, नए मिलते हैं पुराने टूट जाते हैं। तो समग्र रूप से जान लेता है, अब कृतकृत्य हो जाता है, प्राप्त होता है, तो उसे कुछ करना जानना शेष नहीं रहता। फिर प्रश्न हुआ कि लोग क्यों नहीं जानते भगवत प्राप्ति, फिर लोग क्यों नहीं करते हैं? और करते हैं तो कोई हजारों में कोई करते हैं। मनुष्यानाम शास्त्रेषु कश्चित् एतत्सिद्धे यत्तम सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः। उन हजारों मनुष्यों में कोई मेरी प्राप्ति के यत्न करते हैं, और यत्न में विघ्न पड़ा तो कोई उसे छोड़ भी देते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो आकर्षणों का त्याग करते हैं, नहीं तो प्रायः इतना ही करते हैं कि उनके परिवार हो गया, धन आ गया, कोठी कारें बन गई, थोड़ी नमो नारायण समाज में हो गया, बस इसी को वो मानते हैं कि हाँ यही तरक्की। लेकिन ये विषयानंद है, बोले धर्म की विषयानंद सदा मिलने वाला नहीं है, ये क्षणमात्र की तरक्की है, ये विनाश की ओर जा रही है। सब निर्माण विनाश की ओर जा रहा है, धन भी जा रहा है, तन भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। प्रलय की ओर पृथ्वी जा रही है, सब जा रहा है, जा ही रहा, मिटता जा रहा, कुछ भी नहीं रहने वाला, क्योंकि ये सत्य है ही नहीं। लेकिन इसे सत्य मान के हम लोग रात दिन लगे हैं, ये उन्नति करो, ये उन्नति करो, ये उन्नति करो। ये उन्नति नहीं, अवनति की ओर जा रहे हैं लोग। समझते आज इसीलिए हाहाकार संसार मचा है कि शरीर संसार भोगों को ही लोग सच्चा उन्नति मानने लगे हैं। लेकिन ये विषय सुख क्षणिक सुख है। भगवान इसे कहते हैं हाँ अनित्य सुखम लोक्यम प्राप्त भजस्माम। ये अनित्य सुख की ओर भाग रहे हैं। लेकिन सज्जनों, आज का सत्संग इससे भी सुख बड़ा है। कोई कहते हैं, वेदों में आता है कि मनुष्य से 100 गुना सुख जो है वो हो गंधर्वों को प्राप्त होता है मनुष्य शरीर से, और गंधर्वों से भी 100 गुना सुख देवताओं को प्राप्त होता है, और देवताओं से भी करोड़ों गुना सुख आज का सत्संग है। सत्संगियों, प्यारे भाइयों, अरबों खरबों गुना जो है आनंद महाराज भगवान के भजन से प्राप्त होता है। वो देवताओं को भी नहीं मिलता उतना, न गंधर्वों को मिलता है। ये वेदों में बात है। तो लोग ये समझते कि यही तरक्की है। बिल्कुल तरक्की ये नहीं है। ये क्षण मात्र के माया के चोचले हैं। ये तो बिड़ते चले जा रहे हैं। जैसे नहीं आपने सुना कि एक महात्मा बैठे थे गंगा के नदी के तट पर, वहाँ पुल था एक सज्जन बोले देखो पुल पर आदमी जा रहे हैं, नदी बह रही है। महात्मा बोले हाँ नदी बह रही है, नदी जा रही है, आदमी जा रहे हैं, पुल भी जा रहे हैं। पुल भी जिससे बना उद्देश्य मरता ही जा रहा है, जीर्ण होता जा रहा है। पुल भी जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, तुम भी जा रहे हो। अनित तुझको पाप नियम भजस्तुम। दुनिया वाले सुनो, गीता कहती है कि धन को, शरीर को सजाने वाले, भोगों को इकट्ठा करने वाले, जमीन जायदाद को सुख मानने वाले धोखे में हैं। ये एक दिन रोएंगे, पछताएंगे। प्रलय काल आ गया है। इससे भी बड़ा सुख जो है कौन सा है? परमानंद सुख, ब्रह्मानंद सुख। ये भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है। और ये ऐसा सुख है जो अपना तो आनंद में होता ही है, समाज के प्राणियों को भी आनंद देता है और भगवान को भी देता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और ऐसा है कि सुख दुख दो नहीं इसमें होते हैं।
इसमें भजन की सिद्धि में आनंद ही आनंद होता है, क्यों आनंद का प्रतिद्वंदी कोई शब्द ही नहीं है। लोग ये जानते नहीं, इसीलिए इसके पीछे पड़े रहते हैं। धोखे में हैं, भ्रांति में हैं, भूल में हैं, अज्ञानता में हैं। ये सत्संग बताता है। तो महाराज मनुष्याणाम शास्त्रे तो हजारों मनुष्य कोई इनको आकर्षणों को त्याग देता है। आकर्षण धन का भी होता है, आकर्षण स्त्री पुरुष का भी होता है, और आकर्षण मान सम्मान का भी होता है। भगवान बोले इतने आकर्षण लगा दिए मैंने, ना हम प्रकाशा सर्वस्ते, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, इनके ओट में रहता हूँ। जो इन आकर्षणों को भी त्याग दे, इनका अटैचमेंट छोड़ दे, नो अटैचमेंट एनीबडी, एनी प्लेस, एनी मैन, एनीथिंग, अनासक्त हो जाए, यानी संसार को नाशवान मानकर अनासक्त हो जाए और मेरे में आसक्त हो जाए, काम बन जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कितनी बढ़िया बात, ज़्यादा कठिन बात थोड़ी है। इसकी आसक्ति छोड़ो और भगवान से आसक्ति जोड़ो, काम बन गया। और एक बात है, विचार प्रधान जो साधक होता है, जो विवेक प्रधान साधक है, वो संसार को नाशवान मानकर हाँ जी असंग हो जाता है और संसार से असंग होता है। लेकिन भगत कैसा होता है? भगत भगवान को प्रेम करता है, तो जो भगवान की ओर संसार से अनासक्त होकर प्रभु में आसक्त हो जाता है, तो उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है। और ज्ञानी जो है वो संसार को नाशवान जानकर असंग हो जाता है। तो ज्ञानी जो होता है, ज्ञानी अहंता का त्याग करता है और भक्त की ममता छूट जाती है। यानी भक्त भगवान से ममता करता है, तभी तो उसका प्रेम होता है। और ज्ञानी असंग होता अपने स्वरूप से, शरीर संसार से, तो ज्ञान में अहंता का विसर्जन होता है और भक्ति में ममता छूट जाती है। मुझे सच्चिदानंद भगवान की। तो इस प्रकार से सत्संग होता, हजारों मनुष्यों भगवान ने बताया। हाँ भैया, कंचन तजना सहज है, कोई धन को त्याग दे ये भी सहज। ऐसे लोग हैं जो धन को छोड़ देते हैं, बैरागी हो जाते हैं। कंचन संजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, स्त्री पुरुष का स्नेह कोई बहुत ऐसे भी उसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन मान बढ़ाई में तो महाराज देवर्षि नारद भी चक्कर में पड़ गए। इसलिए कन्हैया बड़ा चतुर है, माने ऐसे लगा रखे हैं कि कोई एक ही आ पाएगा, ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं आ पाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन यहाँ ऐरा गहरा नत्थु खैरा कोई नहीं है। ठाकुर की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन लगन लग जाए। अब हजारों में एक बात आपको बताते हैं। देखो, वेदों की कथा है सज्जनों। वेद में आता है देवता, दैत्य और मानव दानव सब पहुँचे ठाकुर के पास, ब्रह्मा जी के पास। कहा पिताजी मुझे ऐसा सत्संग करा दो कि अभी अभी मेरा बेड़ा पार हो जाए। उन्हें हाँ बिल्कुल कर दें। उन्होंने दा 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 3 बार बोला। 3 ही थे, देवता, दैत्य और मानव। मानव, दानव और देव का दा 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 का इसका अभिप्राय क्या हुआ? दा 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 का अपना अपना अर्थ लगा लो। दा ही है तुम्हारे सबके लिए। तुम 420 चक्कर में अशांति, इसीलिए 84 चक्कर में, और दा दा अपने अर्थ लगाइए आप। दा का अर्थ बताया है दमन करो। ये देवता पुण्यात्मा होते हैं, भजन करते हैं, सकाम भाव से स्वर्ग के भोग भोगते हैं। तो कहा तुम दमन करो, भोगों के कारण तुम नहीं मेरे से मिल पा रहे हो। पुण्य से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। लोग समझते होंगे बड़े बढ़िया काम कर रहे हैं, बस सोने की जंजीर है और क्या। तो तुम दमन करो, तो तुम संयम करोगे तो मेरे पास आ जाओगे, भोग छूट जाएंगे तुम्हारे।
और दानवों ने कहा तुम समझे अपना? कहते हाँ। इसलिए भोगी देवताओं को भगवत प्राप्ति शीघ्र नहीं होती। आज का प्रवचन दैत्य उसका तुम समझे था का अर्थ? कहा हम निर्दयी लोग हैं। तो उन्होंने कहा तुम दया करो, तुमसे भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। हाँ, दया भगवान की किसको प्राप्त होते हैं? दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा समत्वेन सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। दूध का धुला कौन है? दया करो, जो मिले उसमें संतुष्ट रहो और भेदभाव मत करो, वृत्ति को समता में रखो, तो भगवान पकड़ में आ जाएं, संतुष्ट होंगे, भगवान प्रसन्न हो जाए। तो असुरों को भी भगवत प्राप्ति नहीं होती कि वो निर्दयी होते हैं, और मनुष्यों को भी नहीं होती। मनुष्यों में ये गुस्सा, इस श्लोक का अर्थ होता मनुष्याणाम शास्त्रेषु। मनुष्यों को क्यों नहीं होता? का मनुष्य जो है लोभ प्रधान होते हैं। मैंने देखा कि जो सब समाज के लोग आते हैं तो लोग यही कहते गुरु जी कोठी बढ़िया है, धन भी बढ़िया है, बालक नहीं है, एक बालक दे दो, चलो भैया बालक हो जाए। एक बालक हो गया, अब ठीक है, नहीं जोड़ी हो जाए गुरु जी। यानी ये लोभी होते हैं। मनुष्य लोभ के कारण परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाते। तो कहा तुम दान दो। दान माने काहे का दान? नोट ही का दान थोड़े। नोट का दान तो चोर भी कर लेता है, डाकुओं के पास पैसा होता है। इसका अर्थ नहीं पैसा नहीं देना चाहिए, ऐसा न अर्थ लगाएं। दान काहे का दान दो? सबसे बड़ा दान भगवान को दो। भगवान ने हमें बड़ी कृपा करके भेजा है, तो भगवान कहते तुम कोई ये तो कहो पिताजी मेरे हो आप। जब तुम शरीर संसार को कहते मेरा है, आज का प्रवचन, जब तक शरीर संसार को अपना कहेंगे तब तक सत्य रूप सत्संग नहीं हो पाएगा। और शरीर संसार जो है गंगा कसम हमारा आपका सिद्ध होता ही नहीं। लेकिन रात दिन लगे रहते इसी उन्नति में, हो कोठी बनाओ, जय हो, धन कमाओ, ये करो वो करो। अरे उसके लिए झूठ बोलना पड़े झूठ बोल लो, मारना पड़े तो किसी को मार भी दो। हाय कितना अविद्या, हाय हाय रे राम राम। भगवान बोले जैसे राजा का बेटा उसके राजा के अरबों खरबों संपत्ति होती है, और राजा का बेटा भीख मांगे तो राजा को बड़ी ग्लानि होती है, हाय राम राम। ऐसे हमारे राजा कौन है? हमारे भगवान राजा। और जब हम शरीर संसार के भोगते तो भगवान बोले वाह जी वाह, कि मेरा सनातन अंश हो करके कहाँ गोबन पड़ा है। अरे राम राम। हाय भगवान भी भोगी से डरते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो हम राजा के बेटा हैं, इसलिए सत्संग रोज किया करो और ये बोला करो कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, और मेरे का किसी से कोई संबंध भी नहीं है। आज का सत्संग। अब आप कहें कि मेरा कुछ भी नहीं है तो किस लिए काम करें फिर? मेरा कुछ नहीं है तो क्या प्रयोजन है? और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो किसके लिए काम करें? और मेरा किसी से संबंध नहीं है तो माता पिता गुरु पति पत्नी इनकी सेवा क्यों करें? भाई बात तो ये है। इसका उत्तर ये है कि जब हम ये बोलते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए और मेरा किसी संबंध नहीं है, तो इसका अर्थ शरीर संसार से हम हैं अविनाशी। शरीर संसार है नाशमान। आज का प्रवचन, हमें वास्तव में शरीर संसार से कुछ नहीं चाहिए। हमें अगर चाहिए तो हमें आनंद कंद परमात्मा चाहिए। शरीर संसार हमारा है ही नहीं, और इसे अगर हम चाहते तो हमारे समान कोई मूर्ख दुनिया में है ही नहीं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है।
सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। शरीर संसार गंगा कसम हमारा आपका था नहीं, है नहीं, कभी हो सकता नहीं। यदि ज्ञान योगी हो तो इसे जान लो, स्वप्न बताए, भ्रांति है, इसकी सच्चाई नहीं है, तो भी सत्संग पूरा हो जाएगा, तो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएंगे आप। यदि आप भगवान के भक्त हैं तो ऐसा मान लें शरीर संसार ठाकुर जी का है, तो भगवत कृपा से अविद्या ज्ञान भगवान हरण कर देते हैं, तो भी सत्संग हो जाएगा। कहीं तो लगने दो बात भाई, या तो इसे कह दो नाशवान है, स्वप्नवत है, तो भी काम बन जाएगा, और ये कह दो शरीर संसार ठाकुर जी का, तो भी काम बन जाएगा। अब हम कुचले हुए सांप हैं, ना तो हम शरीर संसार को नाशवान कहते हैं और ना हम भगवान का कहते हैं, तो हमारी दुर्गति तो होगी। 84 लाख में हमको जाना पड़ेगा, बच नहीं सकते। भगवान का है वास्तव में गंगा कसम, क्योंकि ये प्रसंग जो है भक्ति शरणागति का चल रहा है 7वां अध्याय, इसलिए यहाँ पर शरणागति का ही अर्थ बढ़िया फिट बैठता है। भगवान की शरण लेना चाहिए, उनके नाम की शरण लेना चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, लेकिन उनसे लौकिक चीज़ें नहीं मांगना चाहिए। तब क्या होगा? तब भगवान बोले दिव्यम ददान, मैं अपने भगत को दिव्य चक्षु देता हूँ। बोलो गीता माता की, और ज्ञान दीपेन भासता, उसके अंदर ज्ञान की ज्योति जला देता हूँ। भाई अपने गुरु जी से आसक्ति करके तो देखो, दुनिया वाले संसार को सत्य मानने वाले, धन दौलत संपत्ति को सत्य मानने वाले, ठाकुर को अपना कह के देखो, अंदर से कहो भाई, नहीं मानो तो इसको ऊपर से कहो ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं, बाजी बा। नाम तो लेते भगवान का, प्रेम करते संसार से, आसक्ति करते संसार से। भगवान बोले मेरे से लो, मेरे ही को दो, किसी से न लो न किसी से कुछ दो। अब भक्ति के भाव से सुनो, शरीर संसार कोई माई का लाल सिद्ध कर दे, हो ही नहीं सकता। भौतिक दृष्टि से विचार करें तो शरीर जो होता है भौतिक दृष्टि से वो माता पिता के अंश का होता है, हमारा आपका हो ही नहीं सकता वो। और ज्ञान की दृष्टि से 5 तत्वों का शरीर है, संसार भी 5 ही तत्वों का है, इनकी एक ही जात है दोनों, नाशवान। और भक्ति की दृष्टि से शरीर संसार, वेद भगवान कहते ईशावास इदम सर्वम, ये ठाकुर जी का है। किसी ने बैठ जाए तो ठाकुर जी का मान लें तो सत्संग हो गया, ठाकुर अविद्या ज्ञान खत्म कर देंगे। ये नहीं कह तो दें ठाकुर जी आपका है, जैसे हम घरों में जाते हैं, गुरु जी बाल बच्चे आपके, धन आपका, घर आपका, और हम कहते एक बच्चा हमें दे दो, वेद पढ़ाएंगे, तो कहते गुरु जी पाठशाला आना। बोलो सच, ऊपर से तो कहते हैं, अंदर से बिल्कुल नहीं कहते। उधर से कहते नाशवान है, ऐसे बहुत सब बोलते रहते हैं, हाँ हाँ गुरु जी सही नाशवान है, ये सब नाशवान है, लेकिन अंदर कहते नहीं। बैंक का पैसा ही अविनाशी है, उसका भरोसा करते हैं, परिवार का भरोसा करते हैं, धीरे से मर जाते, कोई साथ जाते ही नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए भगवान बोले भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना पक्षग्रस्त था। ये क्रियात्मक ज्ञान विज्ञान का भगवान विस्तार सुना रहे हैं। इसकी व्याख्या तो हम कल करेंगे, लेकिन इतना बताएंगे 3 चीज़ें हैं इसकी आज के फाउंडेशन में। एक तो ईश्वर है, एक जीव है, एक जगत है, चौथी कोई वस्तु है नहीं। तो भगवान 2 तरह की अपनी प्रकृति बता रहे हैं, एक परा एक अपरा। अपरा जो होती है वो पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश है, और परा है जीवात्मा। भगवान बोले मेरी दोनों प्रकृतियां हैं, ये मेरी हैं। ध्यान दीजिएगा,
भगवान की प्रकृति को अपना न कहें, भगवान की प्रकृति है ये। भूमि लोक वायु खंबरु बुद्धि अहंकार इति में प्रकृता भिन्ना प्रकृति अपरे मतस्याम प्रकृति विद्य में पराम। जो परा प्रकृति है जीवात्मा है, लेकिन ये जीवात्मा को भगवान ये इसका अर्थ ये न समझे कि गीता जीव जगत और परमात्मा को अलग अलग मानती है। नहीं, साधना के लिए बता रही वो। वस्तुतः जीव भी वही है, जगत भी परमात्मा ही है और जगदीश्वर भी परमात्मा है। एक परमात्मा का परिवर्तित स्वरूप है जिसे हम नासमान जगत और शरीर कहते हैं। ये है परमात्मा ही का, लेकिन इसमें परिवर्तन हो जाता है, नाश तो किसी का होता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ज्ञान देने लगे कि इस प्रकार एक प्राप्त और प्रतीति, ये शब्द हैं शास्त्र के। बड़ी आश्चर्य की बात है, जो प्राप्त कौन है? शरीर संसार तो नाशवान स्वरूप है, उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा प्राप्त है। आश्चर्य की बात है, जो प्राप्त है वो तो दिखता नहीं, और जो प्रतीति है शरीर संसार वो दिख रहा है। इसी को गीता में कहा है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्च देना माश्चर्यवत् वदत् तथैव चान्या आश्चर्य शृणोति न देव कश्चित्। अदेश आत्मा तत्व को कोई कहता आश्चर्यवत है, कोई सुनता है, कोई सुन करके भी जानता नहीं है। तो देखो, जब हम आज का प्रवचन का सार ये है कि जब हम जान गए कि जो प्रतीति है वो परिवर्तनशील है, नाशवान है, तो प्रतीति की ओर यदि हमारी वृत्ति रहेगी तो हम 84 में जाएंगे नरक भोगेंगे, और प्राप्त की ओर जाएगी हमारी वृत्ति तो हम नर से नारायण हो जाएंगे। अब देखो, आप निश्चय करो कि आपकी वृत्ति संसार में अधिक लगती है कि संसार के निर्माता में अधिक लगती है। जिसमें अगर निर्माता में अधिक है तब तो आप कृतकृत्य हो जाएंगे, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएंगे, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आज का प्रवचन जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते हरि कमल।